आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना शुरू किए थे। प्रतिशतता परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और सीख चुके हैं। आज मैं परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में आपको किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं सीखने वाले हैं। प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। भिन्न संख्या हो या कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव की संख्या हो या कोई रेशियो हो या अनुपात हो, उसको हम लोग कैसे प्रतिशत में बदल पाएंगे, कैसे चेंज कर पाएंगे। परसेंटेज में यह सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कम से कम 4 तरीकों से सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न संख्या को कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। चलिए एक बार इस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, परसेंटेज यानी इस चैप्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिशतता कहा जाता है। प्रतिशतता में 2 शब्द मुख्य रूप से हैं। प्रतिशतता में 2 शब्द मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। पहला है प्रति, दूसरा है शत। पहला है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है सैकड़ा। कोई भी संख्या 1 सैकड़ा में कितना अपना स्थान रख रही है उसको उतना प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि एक संख्या 5 है और ये 100 में है, यानी 5 बटा में अगर 100 कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5% लिख सकते हैं। कहीं 3 बटा में 100 लिखा हुआ है, यानी आउट ऑफ 100 कोई संख्या 3 है, टोटल 3 है, यानी 100 में 3 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रतिशत के रूप में? 3% कहेंगे। कोई चीज अगर 100 में 99 है, 100 में कोई चीज 99 है, तो उसको हम लोग प्रतिशत में क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग 99% कहते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा में कोई कितना है, कोई भी संख्या कितनी है। अगर प्रति सैकड़ा में कोई संख्या 6 है तो उसको 6% कहेंगे। प्रति सैकड़ा में कोई संख्या मान लीजिए 60 है, मतलब 60 है। अगर 100 में कोई चीज 60 हो, 100 में 60 हो तो उसको 60 और ये हो गया प्रतिशत का निशान। यानी प्रतिशतता चैप्टर में 2 मुख्य शब्द हैं, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है 1, शत का अर्थ होता है सैकड़ा। किसी भी संख्या का 1 सैकड़ा से तुलना कर दीजिए। किसी भी संख्या को 1 सैकड़ा के सापेक्ष जो संख्या मिलेगी उसको उतना प्रतिशत कहेंगे। जैसे इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेकर समझेंगे हम लोग। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी के द्वारा 90 नंबर पाया जाता है 200 में। कोई परीक्षा लिया गया है, उस परीक्षा का पूर्णांक 200 है और किसी विद्यार्थी के द्वारा 90 नंबर प्राप्त किया गया है। अगर उस पूर्णांक को हम 100 कर दें तो 90 नंबर से वो सीधे 45 नंबर पाएगा। अगर 200 नंबर का पूर्णांक है तो उस विद्यार्थी ने कितना पाया है? 90 नंबर। अगर इसी पूर्णांक को हम 100 में कर दें, क्योंकि हमें पता है कि वो 200 में वो लड़का 90 नंबर पाया है, इसको हम लोग प्रतिशत में नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि प्रतिशत में 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें बताना है, किसी भी संख्या को बताना है या किसी भी कॉन्सेप्ट को किस पर बताना है? आउट ऑफ 100, यानी 100 में वो कितना है यह हमें बताना है। 200 में वो 90 है तो 100 में कितना होगा? अगर इस 200 नंबर पूर्णांक को मैं 100 नंबर कर दूं तो 90 के स्थान पर जाहिर सी बात है वो 45 नंबर पाएगा, जिसको क्या कहेंगे? 45% कहेंगे। हमें अगर 100 में जैसे ही पता चल जाएगा तो हम उसके आगे प्रतिशत लगा सकते हैं।
कहने का मतलब अगर कहीं पर आपको कोई भी भिन्न दिखाई दे रही है और उसके हर में अगर 100 दिखाई दे रहा है तो उसके अंश में जो भी वैल्यू है उसके आगे प्रतिशत लगा दीजिए। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर एक भिन्न दिखाई दे रही है जिसका अंश a हो और हर 100 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a% लिख सकते हैं। यानी अगर 100 में कोई चीज a है, a का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, x y z x भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ 100 में कोई चीज x है तो उसको x% कहेंगे। यानी 100 में कोई भी संख्या कितनी उसकी भागीदारिता है उसको उतना प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिशतता में दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक पहला शब्द है प्रति, दूसरा शब्द है शत। प्रति शब्द का अर्थ होता है एक, शत शब्द का अर्थ होता है सैकड़ा। अगर किसी भी संख्या को मान लीजिए कि दिया गया है, अगर कोई संख्या 25 में 7 हो तो उसको भिन्न के रूप में 7/25 लिखेंगे। कोई संख्या 25 में 7 हो तो उसको भिन्न के रूप में 7/25 लिखेंगे। इसको अगर हमें प्रतिशत के रूप में बताना हो, ये एक भिन्न है, ये एक हमारा फ्रैक्शन हो और इसको हमें बताना हो किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में अगर हमें बताना हो तो कैसे बता पाएंगे। तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये संख्या किसमें दिया हुआ है, तो 25 में वो 7 है। मान लीजिए कि वो 25 नंबर का ही, मान लीजिए कि कोई एग्जाम है, कोई एग्जाम ही समझिए, परीक्षा ही, कि जिसमें वो 25 में कितना नंबर पाया है, 7 नंबर पाया है। अगर वो उसी परीक्षा को हम 100 नंबर का कर दे, जो 25 नंबर की परीक्षा थी, 25 नंबर को हम कितना कर दिए हैं, 100 नंबर कर दिए हैं, तो 7 के स्थान पर कितना नंबर पाएगा, तो 25 चौक के 100 होता है, तो 7 चौक 28। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 25 नंबर का पूर्णांक है तो वो 7 नंबर पाया है। 50 नंबर का पूर्णांक रहता तो 7 के जगह वो 14 नंबर पाता। 50 के जगह 100 नंबर का पूर्णांक है तो 14 दूना के 28 नंबर। यानी 100 में कितना नंबर पा रहा है, 28 नंबर पा रहा है। हम 100 में क्यों ज्ञात कर रहे हैं, 100 में इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है। अब 100 में वो 28 है, यानी हर की वैल्यू 100 है, तो अंश में जो भी रहेगा उसके आगे प्रतिशत लग जाएगा, यानी 28, और ये हो गया प्रतिशत का संकेत। प्रतिशत का संकेत ये बताता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है ऐसे 33% लिखा हुआ है, तो प्रतिशत का संकेत हमें ये बता रहा है कि ये आउट ऑफ 100 कितना है, 33 है। 100 में कितना है, वो 33 है, इसीलिए उसको 33% कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं 45% लिखा हुआ है, तो इसको, ये प्रतिशत का संकेत हमें क्या बता रहा है कि कोई भी संख्या किसमें 100 में 45 रहेगी, उसी को हम लोग 45% कहेंगे। 100 में कितना रहेगा, 45, यानी आउट ऑफ 100 अगर कितना 45 है तो उसको हम लोग 45% कहेंगे, 45% कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। कोई भी भिन्न की संख्या है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे हम लोग बदल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत से तो भिन्न में बदलना बहुत आसान है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसको तो सीख सकते हैं कि जैसे कहीं पर कोई भी प्रतिशत की वैल्यू है और उसको अगर किसमें बदलना है, उसको अगर आपको संख्या में बदलना है, किसमें बदलना है, संख्या में बताना है कि वो संख्या में कितना होगी। संख्या में कुछ भी हो सकता है, भिन्न की संख्या हो सकती है, संख्या यानी भिन्न समझ लीजिए, भिन्न हो सकता है। उसको दशमलव में भी अगर भिन्न के रूप में आएगा तो भाग दे के दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है, अन्य तरह की संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अगर कहीं प्रतिशत में कोई भी वैल्यू दिया हुआ है और उसको हमें
भिन्न के रूप में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करना है तो बेहद इजी है। अभी हम लोग उदाहरण लिए थे, जैसे 33% है तो प्रतिशत का संकेत हमें क्या बताता है कि ये कितना रहा होगा 100 में ये 33 रहा होगा, 100 में 33 रहा होगा, इसीलिए इसको 33% कहे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 90%, प्रतिशत संकेत हमें यह बताता है कि ये संख्या 100 में दी हुई है, यानी ये 90 किसमें है, आउट ऑफ 100, यानी इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 90/100। या अगर कैलकुलेशन की भाषा में समझे तो किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। नियम समझने के लिए यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर दिया जाता है, 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 33% है तो इसको भिन्न में बदलना है तो देखिए 33 ऊपर लिख दिए और 100 से डिवाइड कर दिए हैं। 90% है, भिन्न में बदलना है, 90 को ऊपर लिख दिए, 100 से डिवाइड कर दिए हैं। लेकिन प्रतिशत का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। पिछली क्लास में जो प्रतिशत का मूल कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत हम लोग डीप तरीके से, बहुत ही विस्तार पूर्वक समझे कि आखिर प्रतिशत का फंक्शन कार्य कैसे करता है। प्रतिशत का फंक्शन यह समझ लीजिए कि कोई भी संख्या आउट ऑफ 100 कितना है उसको उतना प्रतिशत लिख देता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं अगर 4% लिखा हुआ है तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि ये आउट ऑफ 100 कितना है, 4 होगा, तभी उसको 4% लिखा हुआ है, 4% लिखा हुआ है। यानी अगर कहीं पर लिखा है x% लिखा हुआ है तो इसको हम लोग समझ सकते हैं x/100। इसको क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, x/100 लिख सकते हैं। और कर क्या सकते हैं, अगर भिन्न के रूप में आ गया है तो उसको सिंपलेस्ट कर दीजिए, सरलतम रूप में लिख लीजिए तो अलग अलग फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये 4/100 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और ये 25 चौको 100। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/25 भी लिख सकते हैं। यानी 1/25 एक फ्रैक्शन है जिसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो उसको 4% आएगा। या 4/100 भी है तो भी कितना आएगा, 4% ही आएगा। यानी प्रतिशत का खेल समझ रहे होंगे कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रतिशत का मतलब आउट ऑफ 100 कोई भी चीज कितना है, 100 में कोई चीज जितनी होगी उसको उतना प्रतिशत कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण और लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लीजिए, उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक मिनट, देखिए कहीं पर लिखा हुआ है 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे पूछ रहा है कि इसको किस में चेंज कर दीजिए, संख्या यानी भिन्न संख्या में चेंज कर दीजिए। तो भिन्न में चेंज करने के लिए करेंगे क्या, 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। कोई भी संख्या होगी उसको अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 100 से भाग दे दिया जाएगा तो वो प्रतिशत से तुरंत संख्या में चेंज हो जाएगा। यानी प्रतिशत में कुछ भी लिखा हुआ है उसको अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। या अगर प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिशत किसी भी संख्या के आगे तभी लगेगा जब उस संख्या को भिन्न के रूप में अंश बटा में हर के रूप में लिखेंगे तो अंश की वैल्यू, हर की वैल्यू जो है वो 100 होगी, तभी अंश की वैल्यू के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगता है। कहने का मतलब कि 16 सही 2/3 के आगे प्रतिशत तभी लगा है जब ये 100 में 16 सही 2/3 रहा होगा। हर में कितना है, 100 है, अंश में कुछ भी है उसके आगे प्रतिशत लग जाता है। अंश में
कुछ भी रहे, अगर हर की वैल्यू 100 है तो उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसको देखिए कि इसको अगर भिन्न के रूप में बदलना हो तो कैसे हम लोग बदलेंगे। अपने उसी नियम से चल रहे हैं कि क्या करना है, इसमें 100 से भाग दे देंगे। किसमें भाग देंगे? 16 सही 2/3 में हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 100, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने पर होगा क्या, ये कितना हो जाएगा? 16 3 48 2 50, 50 बटा में ये 3 हो जाएगा और भाग का निशान है, ये गुणा का निशान हो जाएगा, तो 1 बटा में ये कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 50 से कम 50, 50 दूना के 100, 2 तिहाई 6, यानी देखिए, यानी 1/6 एक भिन्न है, जिससे हम क्या प्राप्त किए थे? 1/6 को हम लोग प्रतिशत में बदले थे, तो कितना प्रतिशत आया था? 16 सही 2/3% आया था। या यह कहे कि कोई भी लड़का 6 नंबर की एक परीक्षा में अगर 1 नंबर प्राप्त किया है तो उसको प्रतिशत में कितना हम लोग कहेंगे? तो उसको प्रतिशत में हम लोग 16 सही 2/3% कहेंगे। प्रतिशत का मतलब कोई भी संख्या आउट ऑफ 100 में कितना है, टोटली 100 में कितना है, जितना होगी उसको उतना प्रतिशत बोल दीजिए। प्रतिशत में बाकी कुछ भी नहीं है। प्रतिशत का मतलब ही है कि 100 में कोई चीज कितना है, 100 में जो भी कोई भी चीज जितना होगी उसको उतना प्रतिशत बोल देते हैं। अन्य उदाहरण से समझते हैं। यानी आप समझ पा रहे होंगे, प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना हो, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 5%, इसको भिन्न में चेंज करना है तो 5 में किससे भाग दे देंगे? 100 से भाग दे देंगे, 5/100 हो गया। 9%, इसको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 9 में 100 से भाग कर देंगे। 50%, इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 50 में 100 से भाग कर देंगे। उसी प्रकार से अगर कहीं लिखा है 9 सही 1/2%, तो इसको भी क्या कर देंगे? 9 सही 1/2 में किससे भाग कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। कहीं लिखा है 5 सही 2/4% लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? 100 से भाग करना है किसमें? 5 सही 2/4 में। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, इसको सरलतम रूप में कर लेना है। जैसे ये है तो 5 एकम 5, 20 25 100, यानी ये कितना हो जाएगा? सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप में करने पर ये 1/20 हो जाएगा। 1/20 को प्रतिशत में कितना कर रहे हैं? 5% कर रहे हैं। यानी कोई लड़का 20 में अगर 1 नंबर पाएगा, टोटल 20 में अगर 1 नंबर पाता है तो उसको 5% कहते हैं। उसका रिजल्ट कितना है? 5% है। देखिए ये कटने लायक है, नहीं कटने लायक है तो छोड़ देंगे। ये कटने लायक है, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, यानी अगर कोई लड़का 2 में 1 नंबर पा गया है, यानी वो कितना प्रतिशत अंक पा गया है? 50%। अगर वो टोटल में टोटल पा जाता, अगर 5 नंबर की परीक्षा हो रही है, 5 में 5 नंबर पा जाता, तब क्या स्थिति बनती? तो उसका रिजल्ट 100% होता, 100% वो लड़का पास रहता, यानी पूर्णांक में पूर्णांक वो पा चुका है। ठीक है। अब जैसे इधर की वैल्यू है, इसको देखिए, इसको चेंज करना होगा। अगर इधर की जो वैल्यू दी हुई है, जैसे मान लीजिए 9 सही 1/2, 9 सही 1/2% जो दिया हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय करना क्या है? तो बस 100 से भाग कर देना है। तो 100 से हम भाग कर दे रहे हैं किसमें? 9 सही 1/2 में किससे भाग कर दे रहे हैं? 100 से हम भाग कर दे रहे हैं। भाग बस दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 18 1 19, 19/2 हो गया। ये भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100/1 है तो उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, यानी 19 ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी अगर इसको हम लोग भिन्न में बदले हैं तो कितना आ गया है? 19/200 आ गया है। 19/200 क्या आ गया है? भिन्न में प्राप्त हो गई है, भिन्न की संख्या प्राप्त हो गई है। अगर वो कटने लायक रहेगी, सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करने लायक रहेगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही हो गया।
यानी आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रतिशत की वैल्यू को अगर संख्या में बदलना हो यानी भिन्न में बदलना हो तो उसको करेंगे क्या कि भिन्न में बदलना है तो 100 से बस भाग कर देंगे। अगर दशमलव में बदलना है तो उसी भाग को और आगे बढ़ा देंगे। जैसे 200 से 19 में भाग कर देंगे तो वो भाग हमारा यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? दशमलव में हमारा भाग चला जाएगा, दशमलव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर इसी का ठीक उल्टा रहे, ठीक उल्टा होने का मतलब कि कहीं पर अगर कोई भी संख्या दिया हो, कहीं पर कोई भी संख्या दिया हुआ हो, संख्या का मतलब देखिए भिन्न भी हमारी एक संख्या होती है, दशमलव भी हमारा एक संख्या होता है, और आप नॉर्मली जिस संख्या के बारे में जानते हैं वो तो संख्या होती ही है। ठीक है, तो संख्या को अगर किसमें चेंज करना हो, अगर संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तब क्या करते हैं, किसी भी संख्या यानी या भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के कई कॉन्सेप्ट हैं, कई कॉन्सेप्ट हैं, कई तरीके हैं, और इस वीडियो में हम लोग सभी तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक धीरे धीरे सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे अगर कहीं पर दिया हो कि 9/100 लिखा हो, कहीं पर क्या लिखा हो, कोई भिन्न लिखा हो 9/100, 9/100 में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी संख्या क्या है, 100 में कितना है, 9 है, तो 100 में अगर 9 है तो उसको कितना प्रतिशत कहेंगे, 9% कहेंगे। इतना तो सबको पता है कि अगर आउट ऑफ 100 की कोई भी संख्या हमें पता चल जाए कि कोई भी 100 में कितना है उसकी भागीदारता है तो उसको प्रतिशत में चेंज करते में टाइम नहीं लगेगा, 9% उसको तुरंत हम लोग लिख देंगे। यानी अगर हर में 100 दिखे, किसी भी भिन्न के हर की वैल्यू अगर 100 दिखाई दे रही है, अंश में कुछ भी लिखा हो उसके आगे प्रतिशत का निशान लग जाता है। यानी अगर यहाँ अंश में मैं 99 लिख दूं तो 99% लग जाएगा। इसको प्रतिशत में चेंज करना बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि इसके हर में 100 है। अब हर में अगर 100 नहीं रहेगा तो उसको 100 बनाने का प्रयास किया जाएगा। 100 बनाते कैसे हैं? उसी 100 बनाने के अलग अलग नियम हैं। 100 क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्रतिशत कॉन्सेप्ट कार्य पे किस पर करता है? प्रतिशत, कोई भी संख्या प्रतिशत में तभी चेंज होती है जब उसके हर में 100 दिखाई देता है। हर में 100 दिखाई देने का मतलब, उस शब्द को कहने का मतलब, उसका तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या आउट ऑफ 100 में कितना है, मतलब 100 में कितना है, अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप उसको प्रतिशत में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं 4/100 लिखा है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधे 4% लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि हर की वैल्यू 100 है, 100 है। अगर हर की वैल्यू 100 नहीं रहती है तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए 100 बनाने का प्रयास कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे कहीं एक भिन्न है 7/25, इसको हमें किसमें चेंज करना है, ये भिन्न संख्या है, इसको प्रतिशत संख्या के रूप में हमें चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी संख्या किसमें कितना दिया हुआ है, 25 में वो 7 है, 25 में कितना है, 7 है। तो मेथड 1 है, यानी फर्स्ट तरीका कैसे हम लोग लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, ये यूनिटरी रूल से भी हम लोग लगा सकते हैं। यूनिटरी रूल से, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऐकिक नियम से। किस नियम से? ऐकिक नियम से हम लोग लगा सकते हैं इसको। ऐकिक नियम में देखिए करते क्या है, हम लोग लिखेंगे, यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमें चेंज किसको करना है, तो 7/25 को चेंज करना है। 7/25 ये कितना दिया है, 25 में कोई चीज हमें पता है कितना है, 7 है। अगर वो 100 में पता रहता तो हम लोग तुरंत प्रतिशत बता देते। 100 में पता रहता तो प्रतिशत बताना बिल्कुल इजी है, आसान है।
लेकिन ये 100 में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको 100 में ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम से कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि वो लड़का 25 नंबर के पूर्णांक में, पूर्णांक समझिए मतलब इस भिन्न को समझने के लिए, 25 नंबर के पूर्णांक में वो कितना नंबर पा रहा है? 7 नंबर पा रहा है। अगर 25 नंबर का पूर्णांक है तो लड़का कितना पा रहा है? 7 नंबर पा रहा है। उस पूर्णांक को मान लीजिए हम घटा के 1 कर दें, 1 कर दें। 1 क्यों किया जाता है? क्योंकि यूनिटरी रूल का कॉन्सेप्ट ही 1 होता है। 1 होने का मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 5 पुस्तकों की मूल्य 500 रुपए है, तो इतने पुस्तकों की मूल्य कितने रुपए होगी? 10 पुस्तकों की मूल्य कितना रुपए होगा? तो अगर 5 पुस्तक का मूल्य हमें प्राप्त है तो हमें सबसे पहले यूनिटरी रूल का कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि हमें एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कर लीजिए। यानी ये 25 के पूर्णांक में 7 नंबर पता है, 1 नंबर का अगर पूर्णांक रहता तो कितना नंबर पाता ये पता कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद से 100 पता करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो जब 1 नंबर का पूर्णांक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कितना पाएगा? कम पाएगा या ज्यादा पाएगा? यूनिटरी रूल का कॉन्सेप्ट कार्य कैसे करता है कि अगर कम की फीलिंग आएगी तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 25 के पूर्णांक में वो 7 नंबर पा रहा है तो 1 के पूर्णांक में जाहिर सी बात है कम नंबर पाएगा, तो कम के लिए इधर वाली संख्या का लाकर इस संख्या में भाग कर देते हैं। यानी 7 में किसका भाग हो जाएगा? 25 का भाग हो जाएगा। 7 में 25 का भाग हो जाएगा। अब 1 के पूर्णांक में कोई 7/25 नंबर पाएगा, 2 के पूर्णांक में इसी का दुगुना नंबर पाएगा, 3 के पूर्णांक में इसी का 3 गुना नंबर, 4 के पूर्णांक में इसी का 4 गुना नंबर। और हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग प्रतिशत कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और हमें पता किस में करना है? 100 में पता करना है। 100 में पता इसलिए करना है कि 100 में अगर हमें पता चल जाएगा तो उसको तुरंत हम लोग प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो अगर 1 में वो 7/25 है तो इसलिए वो 100 में कितना होगा? 100 में वो कितना होगा? तो 1 में इतना है तो 2 में इसका 2 गुना, 3 में इसका 3 गुना, 4 में इसका 4 गुना, तो 100 में इसका 100 गुना। यानी 7/25 में किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 चौक के 100 और 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, यानी 100 में कितना प्राप्त हो गया हमें? 100 में 28 प्राप्त हो गया। 100 में 28 प्राप्त हो गया। 100 में 28 नंबर प्राप्त हो गया हमें। अब जब 100 में 28 हमें प्राप्त हो गया तो उसको प्रतिशत में कितना कहेंगे? 28% का आ जाएगा। प्रतिशत में उसे चेंज कर दिया गया, यानी कितना हो जाएगा? 28% उसे कहेंगे। ठीक है, अन्य उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दिया हो, कहीं पर दिया हो कि 300/500 एक फ्रैक्शन है, इसको किस में बदलना है? एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। यहां पर हमें पता क्या है कि कोई भी संख्या है जो 500 में 300 उसकी भागीदारिता है, यानी उसको भिन्न के रूप में 300/500 लिखा गया है। तो हम ऐकिक नियम से कैसे लगाएंगे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज कितने 500 में कितना है? 500 में 300 है। 500 में 300 है तो यूनिटरी रूल कार्य किस पर करता है? कॉन्सेप्ट उसका कार्य करता है 1 पर कार्य करता है। तो हम 1 का पहले पता कर लेंगे। 500 में जब कोई चीज 300 है तो 1 में वो कितना होगी? तो 1 में कम होगी। कम के लिए क्या करते हैं? इसका इसमें भाग कर देंगे, यानी 300 में किसका भाग हो जाएगा? 300 में 500 का भाग हो जाएगा। कोई भी संख्या 500 में 300 है तो 1 में कितना हो जाएगी? 1 में 300/500 हो जाएगी। अगर 1 में वो 300/500 है तो 2 में उसका दुगुना हो जाएगी, 3 में उसका 3 गुना हो जाएगी, 4 में उसका 4 गुना हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ मतलब किससे है? हमें मतलब 100 से है, 100 से है। 100 में वो कितना होगा अगर हमें पता चल जाएगा तो हम लोग उसको तुरंत प्रतिशत में बता सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने 100 पर पहुंच जाते हैं। जब 1 में उतना है तो 100 में कितना हो जाएगा? तो 300/500 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5
6 × 30 60 हो गया, यानी मतलब ये कितना आ रहा है, यानी 100 में वो 60 हो गया। अब 100 में वो 60 हो गया तो उसको हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। आउट ऑफ 100 अगर कोई चीज 60 है तो उसको 60% कहेंगे, 60% कहेंगे, प्रतिशत में चेंज हो गया। अगर किसी भी भिन्न संख्या का हर 100 दिखाई दे रहा है तब प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशत कॉन्सेप्ट या प्रतिशत की डिफिनीशन हमसे यह कहती है कि अगर कोई भी संख्या आउट ऑफ 100 हमें पता है तो उसको तुरंत प्रतिशत में कह सकते हैं, उसको उतना प्रतिशत बोल सकते हैं। अगर 100 में कोई संख्या 5 है तो 5%, 100 में कोई संख्या 500 है तो 500%, 100 में अगर कोई संख्या 99 है तो 99%, 100 में कोई संख्या 200 है तो 200%, यानी 100 में आउट ऑफ 100 में अगर हमको पता है तो उसको हम लोग प्रतिशत में आसानी से चेंज कर लेंगे। अगर आउट ऑफ 100 नहीं पता है तो अलग अलग मेथड लगा के हम लोग पता करेंगे कि वो 100 में वो कितना होगा, 100 में वो कितना होगा। जैसे यहाँ पर यूनिटरी मेथड से हम लोग सीखे हैं कि यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यहीं पर था कि 300/500 एक फ्रैक्शन था, एक भिन्न था, इसको चेंज किस में करना था, इसको चेंज प्रतिशत में करना था। तो ऐकिक नियम से हम लोग क्या किए हैं कि हम 100 में कैसे पता किए हैं, देखिए जैसे 500 में वो 300 नंबर पाया है, नंबर ही समझे, अगर नंबर ना समझे तो ऐसे ही समझ लिए कि 500 में कोई संख्या 300 है। जब 500 में 300 है तो एक में जाहिर सी बात है जब 500 में 500 से भी कम है तो एक में उससे भी कम होगा। और कोई भी फ्रैक्शन जिसका अंश की वैल्यू छोटी और हर की वैल्यू ज्यादा होती है वो एक से सदैव छोटी होती है। तो ये 300/500 एक से छोटा है, यानी 500 में कोई चीज 300 है तो एक में जाहिर सी बात है कि कम होगा। और कम के लिए करते क्या है, तो जो इधर संख्या होती है इसको लाके इसमें भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाग हो गया है, किसमें, इसमें 300/500 हो गया है। तो जब एक में 300/500 है तो 2 में इसका दुगुना हो जाएगा, 3 में इसका 3 गुना हो जाएगा, 4 में इसका 4 गुना, 100 में इसका 100 गुना। 300/500 गुणे 100 कितना आ गया, 100 में 60 आ गया है। उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं कि 100 में 60 आ गया है, 60 को 60% कहते हैं, 100 में 60 को 60% कहते हैं। 100 में हमें पता चल गया तो प्रतिशत की वैल्यू तुरंत ज्ञात हो जाएगी। एक और कोई उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का एक परीक्षा दिया है, एक एग्जाम दिया है और एग्जाम का पूर्णांक है मान लीजिए कि 1000 एग्जाम का पूर्णांक है और वो 1000 में मान लीजिए कि 900 नंबर पा चुका है। 1000 में वो कितना नंबर प्राप्त कर लिया है, 900। 1000 में उसको 900 नंबर प्राप्त हुआ है। हम यहाँ चेंज क्या किस में करना चाहते हैं, उसको प्रतिशत में बताना चाहते हैं, परसेंटेज में बताना चाहते हैं। तो परसेंटेज में बताने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें पता करना होगा कि वो 100 में कितना नंबर उसका हो सकता है। अगर 1000 पर वो 900 नंबर पा रहा है तो 100 नंबर का अगर वही पूर्णांक रहता तो उस पर वो कितना नंबर पाया होता। तो देखिए इसको कैसे यूनिटरी मेथड यानी ऐकिक नियम से कैसे लगाएंगे, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि वो 1000 के पूर्णांक में कितना नंबर पा गया, 900 नंबर पा गया। जब 1000 के पूर्णांक में 900 नंबर पा रहा है, पूर्णांक को हम कितना मानेंगे, 1 अगर मान लेते हैं। 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि यूनिटरी रूल का कॉन्सेप्ट ही है कि सबसे पहले 1 का ज्ञात कर लीजिए, 1 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद से किसी भी वैल्यू को आपको ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। अगर 1000 में वो 900 नंबर पाया है तो क्लियर है कि अगर 1 नंबर का पूर्णांक रहा होता तो कम नंबर पाता। और कम के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। कम के लिए इधर वाली संख्या का उसमें क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। तो किस में भाग हो जाएगा, 900 में किससे भाग हो जाएगा, 1000 से भाग हो जाएगा। जब कम यूनिटरी रूल ऐकिक नियम में जब ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो जब 1 का निकालने जाते हैं तो 1 का निकालते समय अगर कम की फीलिंग आ रही है कि हाँ वैल्यू कम आएगी तो कम के लिए हमेशा सदैव डिवाइड किया जाता है। और जब लगेगा कि ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, सदैव गुणा करते हैं।
ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जब 1000 में 900 नंबर पा रहा है तो एक के पूर्णांक में तो कम ही नंबर पाएगा, तो कम के लिए क्या होगा 900 बटा में 1000। जब एक के पूर्णांक में 900 बटा में 1000 नंबर पा रहा है तो दो के पूर्णांक में उसका दुगुना पा जाएगा, तीन के पूर्णांक में उसका 3 गुना, 4 के पूर्णांक में 4 गुना, और हमें पता किस में करना है 100 के पूर्णांक में पता चल जाएगा तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमें पता किस में करना है 100 में पता करना है, 100 में पता करना है। तो 100 में क्या हो जाएगा 900 बटे में 1000 गुणे 100, 900 बटे में 1000 गुणे 100, 100 से काटेंगे कितना बार में 10 बार में, 10 से काटेंगे तो ये 90 आ गया। यानी अगर 100 नंबर की वो परीक्षा जो 1000 का नंबर का है उस परीक्षा को अगर हम 100 नंबर का करेंगे तो जो 900 नंबर पाया है वो 90 नंबर पाता है। तो यानी अब 100 में जब पता चल गया तो उसको तुरंत उसके आगे प्रतिशत लगा देंगे, 90% हमारा आंसर आ गया। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट कर क्या रहे हैं कि हमारा बस मोटिव यही है कि 100 में कोई चीज कितना यही पता लगाना है, चाहे विधि कोई भी हो, तरीका कोई भी हो। किसी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उस संख्या को हमें 100 से रिलेट करना होगा। 100 से रिलेट करने का मतलब कि अगर कोई परीक्षा हो रही है, अब 1000 नंबर का पूर्णांक का परीक्षा हुआ है तो 1000 नंबर को हमें अपने माइंड में 100 नंबर समझ लेना है कि अगर हम 1000 का जो परीक्षा था उसको 100 नंबर बना देंगे तो जो उसका प्राप्तांक है वो कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना प्रतिशत उसको कह देंगे, जितना हो जाएगा उसको प्रतिशत कह देंगे। जैसे एक उदाहरण और लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे इसी पूर्णांक को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि परीक्षा 2000 नंबर की हो गई, परीक्षा 2000 नंबर की हो गई और वो लड़का पा गया, जैसे मान लीजिए 800 नंबर उसमें पा गया। 2000 में कितना नंबर 800 नंबर पाया है। अब हमें पता किस में करना है 100 नंबर में वो कितना नंबर पाता। अगर उसी 2000 पूर्णांक को हमें 100 नंबर बना देना है, यानी 100 से तुलना करना है। 100 से तुलना क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रतिशत कॉन्सेप्ट का मतलब ही है कि 100 में कितना है ये पता करना हमें अनिवार्य है। पता कर लेते हैं यूनिटरी रूल से, ऐकिक नियम से, कि वो 2000 के पूर्णांक में कितना नंबर 800 नंबर पा गया। 2000 के पूर्णांक में 800 नंबर पा गया तो एक के पूर्णांक में उसको कितना नंबर मिलेगा, कम मिलेगा। तो कम के लिए इधर वाली संख्या का इसमें आके भाग हो जाएगा। किसमें भाग हो जाएगा 800 में किसके भाग हो जाएगा, उधर वाली संख्या नहीं 2000 का भाग हो जाएगा। जब एक में इतना है तो 2 में इसका दुगुना होगा, 3 में इसका 3 गुना होगा, तो 100 में इसका 100 गुना होगा। 100 में कितना होगा 800 बटे में 2000 गुणे यहाँ पर 100 है, 2 जीरो से इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से इसके अंश में कैंसिल करके 2 चौका 8, यानी 100 में कितना आ गया 40 आ गया। यानी 2000 का जो पूर्णांक था और ये प्राप्तांक है, अब ये अगर 100 नंबर का यही पूर्णांक रहा होता, यही वाला पूर्णांक 100 हो गया है, तो यही वाला प्राप्तांक कितना हो गया है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 40 हो गया है। अब 100 में वो 40 नंबर यानी 40%। 100 में जितना हमें पता चल जाएगा उसको उतना प्रतिशत हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा यूनिटरी रूल। ऐकिक नियम से किसी भी संख्या को किस में चेंज करना, किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में चेंज करने का तरीका हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, अब चलिए एक नए कॉन्सेप्ट को नए तरीके से सीखना चाहेंगे, मेथड 2। मेथड 2 क्या है, यूनिटरी रूल से तो हम लोग सीख लिए हैं कि किसी भी भिन्न संख्या को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यूनिटरी रूल से, आप देखे हैं अभी रूल समझे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में हमें चेंज करना है। अब किस विधि से, जो M2 विधि है, मेथड जो 2 है, इसको हम लोग समतुल्य भिन्न कह सकते हैं। समतुल्य मतलब सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुलना में आपस में बराबर दिखती हैं, उसी को आपस में समतुल्य कहते हैं।
समतुल्य यानी इक्विवेलेंट, इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। तो समतुल्य भिन्न के नियम से हम लोग सीखेंगे, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो कोई भी भिन्न है और उसका समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो उसके अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा कर दीजिए, चाहे समान संख्या से भाग कर दीजिए, जो भी मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे 5/20 लिखा हुआ है, इसके अंश में मान लीजिए मैं 4 से गुणा कर दे रहा हूं और हर में भी 4 से गुणा कर दे रहा हूं, तो होगा क्या, 5 चौक के 20 अंश में आ गया और 20 चौक के 80, देखिए ये हर में आ गया। कि ये क्या है कि एक पहले भिन्न था 5/20, उसमें हम किए क्या है कि उसके अंश में और उसके हर में इक्वल नंबर से, बराबर संख्या से गुणा कर दिए हैं, तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त हो गई है। अब उस नई भिन्न को अभी हम वहां कहें कि तुलना करेंगे तो दोनों समान दिखेगा। क्यों समान दिखेगा? क्योंकि भिन्न में ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा कर दीजिए, समान संख्या से भाग कर दीजिए, जो नई भिन्न प्राप्त होगी उन दोनों भिन्नों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई अंतर नहीं होने वाला है। जैसे था क्या, पहले 5/20 था और इसको जब हम लोग गुणा कर दिए 4 से और यहाँ हर में भी 4 से, तो ये आ कितना गया है, 20/80 आपका आ गया है। ठीक है, अब इसकी तुलना करना है तो तुलना में करते क्या है, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तुरंत तुलना हो जाएगा। दो भिन्नों की तुलना करना है, बड़ा छोटा बताना है तो तुरंत तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे 20 से हम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 80 का 5 में गुणा करेंगे 5 0 0, 5/40। देख पा रहे होंगे दोनों तरफ 400 400 आ रहा है, यानी ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते होंगे कि किसी भी भिन्न संख्या के अंश तथा हर में इक्वल नंबर से गुणा कर दीजिए या इक्वल नंबर से भाग कर दीजिए, आपको जो नई फ्रैक्शन प्राप्त होगी, नई भिन्न जो प्राप्त होगी, उस भिन्न में और जो गुणा करने से पहले वाली भिन्न थी, उन दोनों में कोई डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसके सहारे हम लोग किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बहुत आसानी से चेंज कर लेंगे। देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है कि 9/25 लिखा हुआ है, एक भिन्न आपके सामने लिखा हुआ है, 9/25 लिखा हुआ है। इसको बदलना किसमें, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत का एक मेथड तो हम लोग सीखे हैं, एकिक नियम वाला। एकिक नियम से कैसे बदल सकते हैं कि चूंकि वो 25 में कितना है, 9 है, तो एक में कितना होगा, 9/25 हो जाएगा। तो 100 में कितना होगा, तो 9/25 और गुणे 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36। अगर 100 में 36 है कोई चीज, 100 में 36 है तो उसको कितना परसेंट बोल देंगे, 36% कह देंगे। ये तो हमारा ऐकिक नियम है, यूनिटरी रूल है। ऐकिक नियम के तरीके से अगर आपको इजी लगेगा तो उस तरीके से लगा लीजिए। हमारा काम क्या है कि सभी मेथड की यहाँ पर चर्चा करना, जो आपको इजी लगे। किसी भी परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को समझें कि समतुल्य भिन्न वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे लगा सकते हैं। समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट कार्य क्या करेगा कि हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो हमें कितने में, 25 में 9 पता है कि 25 में वो 9 है। हमें पता किस में करना है, 100 में पता करना है कि 100 में कितना होगा, तुरंत उसको प्रतिशत बोल देंगे। ये तो आपको पता चल गया होगा। इतनी बार मैं इस कॉन्सेप्ट को बार बार आपके सामने रिवीजन कर चुका हूं और पिछली क्लास में, पूरी क्लास में इसी की चर्चा की है कि कोई भी चीज आउट ऑफ 100 कितना, उसको उतना प्रतिशत बोल दीजिए। कोई भी चीज अगर आपको 100 में 99 दिख रही है तो उसको 99% आपको लिखना ही लिखना है। 100 में 99 अगर दिखा तो 99%, 100 में 99 सही 1/2 दिखा तो 99 सही 1/2%। 100 में यहाँ पर अंश, अगर नीचे हर में 100 दिख रहा है, अंश में कुछ भी दिखाई दे आपको उसके आगे प्रतिशत लगा देना है। ठीक है, चलिए
समतुल्य भिन्न की बात करते हैं हम लोग। समतुल्य भिन्न में होगा क्या कि वो 7/25 है, उसको हम लोग उसका समतुल्य मतलब उसके बराबर ही ऐसी भिन्न प्राप्त करेंगे जिसके हर में 25 के स्थान पर 100 रहे। यानी 25 के स्थान पर हम क्या जान चाहते हैं, 25 के स्थान पर 100 रहे। तो जब 25 के स्थान पर हम 100 चाह रहे हैं तो 9 के स्थान पर भी तो यहाँ पर बदलाव आएगा। उसी बदलाव को पकड़ लेना है कि कितना होगा, जितना होगा उसी को उतना परसेंट बोल देंगे। जैसे अगर 9/25 है तो इसका हम लोग इसका समतुल्य भिन्न हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं कि अंश तथा हर में इक्वल यानी समान संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करना है तो इसमें मैं 2 से गुणा कर रहा हूं इसके अंश में और 2 से गुणा कर दे रहा हूं इसके हर में। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो गया। 25 दूना 50 हो गया। अभी हमको नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये तो 50 में 18 आ गया। ये 18/50 आया है और जो 9/25 आया, ये तुलना में ये अंतर नहीं, इन दोनों में दोनों बराबर है। लेकिन यहां हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता है। कार्य इसलिए नहीं पूरा हो सकता है क्योंकि हम तो ज्ञात करना चाहते हैं 100 में वो कितना है। 100 में हमें पता चल जाएगा तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 9/25 है, अंश तथा हर में हम 2 से गुणा किए हैं। 9 में जो ये 25 है इसके अंश तथा हर में 3 से गुणा करके देख लेते हैं, शायद हर में 100 आ जाए। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 ये कितना हो गया, 27 हो गया, 25 3 75 हो गया। अभी भी इसके हर में 100 नहीं आया। 100 हमें किसी तरह बनाना है इसको। तो क्या कर रहे हैं, 9/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगातार हम ज्ञात कर रहे हैं। 4 का गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ भी 4 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36। काम हमारा पूरा हो गया। काम क्यों पूरा हो गया? क्योंकि हमें तो ज्ञात करना था कि 100 में वो कितना होगा। यहाँ पर ज्ञात किए तो 75 में पता चला है, यहाँ ज्ञात किए तो 50 में पता चला है। ये 25 में 9 दिया ही है, लेकिन जब 100 में ज्ञात हुआ है तो 100 में 36 आ गया। अब तुरंत देर न करते हुए 36% इसको लिख दिया जाएगा। 36% इसको लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 100 में 36 है, उसको 36% कहेंगे। आउट ऑफ 100 कितना है, 36 है। आउट ऑफ 100 जितना होगा उतना परसेंट कहते हैं उसको। 36% इजी। यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसका हमें क्या ज्ञात करना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न, और उस समतुल्य भिन्न को तुरंत प्रतिशत में बता देंगे। तो समतुल्य भिन्न भी ज्ञात करेंगे तो किस तरह का समतुल्य भिन्न, जिसके हर में 100 हो। हर की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अंश में कुछ भी आ जाए, जो अंश में आएगा उसके आगे प्रतिशत लग जाएगा। हर में कितना आना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। जैसे उदाहरण कोई और ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि 200 नंबरों की एक परीक्षा में एक लड़का 150 नंबर पाया हुआ है। 200 में 150 है। अब इसको हमें करना क्या है, प्रतिशत में चेंज करना है। 150/200 को हम लोग क्यों चेंज नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हर में 100 है ही नहीं। हर की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 100 रहती तब तो हम जान जाते कि आउट ऑफ 100 वो कितना है, तुरंत परसेंट में उसको लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो 200 में उसका नंबर दिया हुआ है। अगर वो 100 में उसका नंबर हमें पता रहता कि 100 में वो संख्या कितनी हो जाएगी, उसका तो भागीदारिता 200 में दिया हुआ है। 200 में 200 रहता तो उसको तो 100% कह देते। लेकिन वो 200 में 150 है, 150 है, तो यानी जाहिर सी बात है कि जब 200 से कम है यानी 100% से कम आएगा प्रतिशत की वैल्यू, 100% से कम आएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए समतुल्य भिन्न के द्वारा निकालेंगे। समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट कार्य कैसे करता है कि किसी भी भिन्न के अंश तथा उसके हर में अगर इक्वल नंबर से अगर आप गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो जो आपको भिन्न प्राप्त होगी, चाहे तो एक सेम संख्या से गुणा करिए या सेम संख्या से भाग करिए, जो प्राप्त होगा, जो आपको प्राप्त हो जाएगा उसमें और जो पहले भिन्न थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। जैसे देखिए, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ, जैसे मान ली कि ऐसे कहीं पर हम देख ले रहे हैं, जैसे 10/20 एक भिन्न लिखा हुआ है।
10/20 एक भिन्न लिखा हुआ है। इसके अंश में भी मैं 2 से भाग कर दे रहा हूं और इसके हर में भी मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, और देख रहे हैं हो क्या रहा है। तो 10 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी भिन्न कितना था, 10/20 था। जब भाग दिए तो 5/10 आ गया है। 5/10 आ गया है ना आपके सामने। अब इन दोनों की तुलना कर लें कि क्या 10/20 से हम 5/10 प्राप्त कर लिए हैं, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस है कि नहीं इन दोनों का, ऐसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 10 दाव में आपका कितना हो गया, 100 हो गया, और 20 बचे कितना हो गया आपका, 100 हो गया। दोनों तरफ 100 दिखाई दे रहा है। यानी सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना किए हैं तो बराबर आया है। तुलना किए तो दोनों बराबर आया है। बात आ रही है समझ में? तो उसी प्रकार से ये देखिए 200 में वो 150 है, 150 है, हमें किस पर पहुंचना है, 100 पर पहुंचना है। और पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा भी किया था, समतुल्य भिन्न वाले नियम पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी किए थे कि देखिए इसमें कैसे क्या कार्य करता है। देखिए अभी उसको लगाते हैं, जो 150/200 था उसको अभी हम लोग लगा रहे हैं। देखिए हमें ध्यान देना होगा कि हर की वैल्यू जो हर है वो 100 से ज्यादा अगर है, और हर की वैल्यू अगर 100 से कम है, देखिए हर की वैल्यू 100 से ज्यादा होने का मतलब जो यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है 150/200, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो दो हर की वैल्यू 200 है, ये 100 से ज्यादा है। जब हर की वैल्यू ज्यादा रहती है 100 से, तो प्रयास ये किया जाता है, दिमाग ऐसा लगाया जाता है कि किस संख्या से हम भाग दे दें कि वो 100 पर चला है। क्यों? क्योंकि वो 100 से ज्यादा है। जब ज्यादा रहेगा तो उसको भाग देकर वापस किया जाता है, और जब कम रहता है तो उसको गुणा करके वहां तक पहुंचाया जाता है। जैसे कम अगर है, कम का मतलब जैसे 7/25 है, तो इसमें देखिए हर की वैल्यू क्या है, 100 से कम है, तो इसको अगर 100 पर पहुंचाना है तो 25 में किससे हम गुणा कर रहे थे, 4 से गुणा कर रहे थे, 7 में भी 4 से गुणा कर रहे थे, तो ये 7 चौक 28 हो गया, और ये 25 चौक के 100 हो गया। अब हमें 100 में 28 पता चल गया। और ये क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा को कम करने के लिए 200 को 100 बनाना है, तो किससे हम भाग कर देंगे, 200 में तो 100 हो जाएगा, तो 2 से भाग कर देंगे। 200 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें भी तो भाग देना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न का यही नियम होता है ना कि अंश तथा हर में समान संख्या से भाग करिए या गुणा करिए, तो जो अगली भिन्न आपको मिलने वाली है उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो कार्य इसका है, सॉरी, जितना इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू भी उतना ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर समान संख्या से गुणा कर दिया, तो ऐसा नहीं कि 28/100 आ गया है तो ये 7/25 कोई अलग भिन्न है और 28/100 कोई अलग भिन्न है, दोनों सेम है, समतुल्य है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसको क्या करेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा। यानी इसको प्रतिशत में कितना कहेंगे, तो 75% कहेंगे। और इसको यहाँ पर कितना कहेंगे, इसको 28 यानी 28% इसको कहेंगे। वहां पर 75% आ गया, यहाँ पर 28% आ गया। यानी समतुल्य भिन्न का नियम कार्य कैसे करता है कि अगर हर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो 100 पर लाने के लिए किसी एक सेम संख्या से अंश तथा हर में भाग दे देते हैं, और अगर हर की वैल्यू कम है तो 100 पर उसे पहुंचाना है, 100 पर ले जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई माइंड में अपना ऐसी संख्या सोचेंगे, दिमाग में ऐसी संख्या सोचेंगे कि वो 100 बन जाए। जैसे 25 से हम लोग 100 बनाना था 25 को, तो ऐसी संख्या सोचे कि किसका गुणा कर दे। यानी जब हर की वैल्यू कम रहेगी तो गुणा सोचना पड़ेगा, और जब ये ज्यादा रहेगी तो भाग सोचना पड़ेगा, किससे हम लोग भाग देंगे, तो हम फिर वापस लौट के अपने 100 पर आ जाएंगे। 25 में 4 से गुणा किया, 100 बन गया, तो 7 चौक 28 हो गया है। अब 200 को 100 बनाना था, 200 में 2 से भाग दे दिए, 100 हो गया है, तो 150 में 100 75 हो गया है। अब 100 में 75 को 75% कर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। अब हम लोग तीसरे मेथड के बारे में बात करेंगे कि तीसरा मेथड क्या है, इसको किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 मेथड हम लोग सीख गए हैं। एक पहला यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम से,
दूसरा हम लोग समतुल्य भिन्न के नियम से। अब तीसरा हम लोग सीखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, तीसरा नियम जो है, या उसको लास्ट में सीखेंगे, सबसे अंत में सीखेंगे। तीसरा हम लोग पहले एक अन्य नियम देखेंगे, यानी M3 मेथड 3। देखिए मेथड 3 में करते क्या है, हम यहां पर कार्य क्या कर रहे हैं, हर मेथड में हमारा उद्देश्य क्या है, अलग अलग मेथड पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और अलग अलग मेथड लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं उसमें, हम कर यही रहे हैं कि किसी भी तरह उस भिन्न के हर को 100 बना रहे हैं, और 100 बनाने के बाद जो अंश में मिल जा रहा है उसके आगे प्रतिशत लगा दे रहे हैं। यानी घुमा फिरा के हमको हर को ही 100 करना है, जैसे भी करें हर की वैल्यू को 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए वो किया क्या है कि जैसे समतुल्य भिन्न में बार बार हमें सोचना पड़ेगा कि किसका गुणा करें। जैसे ऐकिक नियम से लगाना तो इजी होगा, लेकिन समतुल्य भिन्न से लगाना थोड़ा सा कभी कभी कठिन हो जाएगा। ऐसी संख्या मिल जाएगी कि थोड़ा सा सोचना कठिन हो जाएगा, किससे भाग दें कि वो 100 बन जाएगा, किससे गुणा करें कि वो 100 बन जाएगा। ऐसी भी कुछ संख्याएं होती हैं जो 100 को डिवाइड करने वाली नहीं होती हैं, तो उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 1 से गुणा करेंगे, यानी कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए कि a है, a में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा a होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर 1/4 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1/4 ही आएगा। 0.2 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 0.2 ही आएगा। 100 में अगर 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। 900 में 1 से गुणा करिए तो 900 ही आएगा। x y z में अगर 100 से गुणा करिए, सॉरी 1 से गुणा करिए तो 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, x y z ही आएगा। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट यानी जो गुणनफल प्राप्त होता है वो सदैव उस संख्या के बराबर ही होता है। आप सोचेंगे इसका प्रयोग इसमें कहां होगा, तो देखिए कैसे होगा। देखिए करना क्या है इसमें कि किसी भी संख्या को, भिन्न संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो जो मेथड 3 है इसको कैसे लागू किया जाता है। देखिए जैसे 1 को हम चाहेंगे तो 100/100 लिख सकते हैं, यानी हम जानते हैं कि 100 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी पीछे बदले हैं, जैसे 7/25 था, 7/25 था। अब इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सोचने के लिए कि 25 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करें, तो अच्छा 1 से गुणा कर रहे हैं तो नहीं आएगा, 2 से कर रहे हैं फिर भी नहीं होगा, 3 से कर रहे हैं फिर भी नहीं होगा, अच्छा 4 से गुणा करेंगे तब 100 बनेगा। टाइम ले रहा है, समय उस पर जाता है। लेकिन अगर करेंगे क्या, जो ये 1 वाला रूल है, 1 वाला रूल यानी 100/100 वाला रूल है कि अगर हमें 25 को 100 बनाना है तो हम कोई भी संख्या हमें सोचना ही नहीं, हम सीधे 100 से गुणा कर देंगे। 25 को हमें 100 बनाना है तो किससे गुणा कर देंगे, सीधे 100 से गुणा कर देंगे, और इसके अंश में भी सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे, इसके अंश में भी सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे। और सोचिए हमारा कार्य क्या है, कार्य है कि हमें हर में 100 बनाना है, हर की वैल्यू को 100 बनाना है। तो ऐसा हम कैलकुलेशन करेंगे, ऐसी गणना करेंगे कि हर में 100 बच जाए और बाकी सब जैसे भी कटना हो सिंपलेस्ट हो जाए। यानी हमको इसको सेफ रखना है, तो इसको मैं यहाँ पर सेफ रख दे रहा हूं। अब इनका काम समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेफ तभी होगा ना, नहीं तो इस तरह तो 2500 हो जाएगा गुणा करेंगे तो इसका काम तमाम करने के लिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, काट दे रहे हैं, 7 चौक 28, 100 में अगर 28 है तो उसको 28% बोल दीजिए, 100 में 28 है तो उसको 28% बोल दीजिए। अगर किसी भी संख्या का, भिन्न संख्या का अगर सोचने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुणा करें तो 100 बनेगा, तो 100/100 का गुणा कर दीजिए। 100/100 का गुणा करने से क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 100/100 का मतलब 1 होता है और किसी भी भिन्न संख्या में
अगर हम 1 का गुणा करें, 1 का गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे कहीं पर भी कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 300 में कोई लड़का 150 नंबर पा गया, 300 में 150 नंबर पा गया, इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 बटा में 100 से गुणा कर दीजिए। 100 बटा में 100 से गुणा करने का मतलब हम 1 से गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी ये जितनी भिन्न है उतना ही रहेगी आगे, समझ लीजिएगा। अब हमें करना क्या है कि हमें आगे 100 हर में बचाना है। हर में 100 क्यों बचाना है, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, और प्रतिशत तभी बता पाएंगे जब हर में 100 होगा, अंश में कुछ भी होगा, कुछ भी हो उसे कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक जीरो से एक जीरो काट दे रहे हैं, इस एक जीरो से एक जीरो काट दे रहे हैं, 3 से काट दिए, 3 पचे 15, 50 हो गया, 50 से कम 50, यानी 50 बटा में 100, 100 में कोई चीज 50 है तो उसको 50% कहेंगे। 100 में कोई चीज 50 है तो उसको 50% कहेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, 100 बटा में 100 से गुणा कर दे रहे हैं और उसको प्रतिशत में बदल ले रहे हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो उसको 100 बटा में 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर यहीं पर ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 900 बटा में 2000, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए करेंगे क्या, हम लोग 100 बटा में 100 से इसमें गुणा कर देंगे। 100 बटा में 100 से गुणा हो गया, इसको हमें सेफ रखना है, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है, तो इसको सेफ हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ये 100 हमारा सेफ हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ है कैसे भी करके इसको 1 करना पड़ेगा हमको, कैसे भी कटा के इसको, क्योंकि 1 का जब 100 में गुणा होगा तभी यहाँ पर नीचे बस 100 बचेगा, नहीं तो कोई भी संख्या रहेगी तो तुरंत वैल्यू बदल जाएगी वहां पर। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस 2000 को काटने का प्रयास करेंगे, तो एक जीरो से यहाँ पर, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 2 से 90 को भाग दे दीजिए, 45 आ गया, तो यानी 45 बटा में 100, जिसको 45% कह देंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, 45% बोल देंगे, 45% बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट मेथड की चर्चा करेंगे। लास्ट मेथड क्या है कि किसी भी भिन्न संख्या को या एनीवन कोई भी नंबर हो, उसको अगर परसेंट में चेंज करना हो, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको परसेंट में अगर चेंज करना हो तो करेंगे क्या, किसी भी अगर भिन्न को या कोई भी संख्या है भिन्न हो, भिन्न संख्या हो, इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जैसे प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम लोग पीछे सीखे हैं कि 100 से भाग कर देंगे, वैसे इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है 15 बटा में 20 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और जितना आएगा उसको प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। तो 20 पचे 100, 15 पचे 75, 75% इसको लिख देंगे। यानी 15 बटा में 20, यानी कोई लड़का 20 में 15 नंबर पाया है तो 100 में कितना नंबर पाया होगा, 25 नंबर पाया होगा, 25% उसके कहेंगे, सॉरी 75%, ठीक है। 100 में कितना नंबर पाएगा वो, 75 नंबर पाएगा। कोई अन्य भिन्न लेकर देख लेते हैं। इस रूल को तो सभी लोग, किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 14 बटा में 140 लिखा हुआ है, इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 पचे कितना हो गया, 10, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 दूना के 14 हो गया, 2 पचे 10, कितना आ गया, 10% आ गया। यानी कोई लड़का 140 में 14 नंबर पाया है तो 100 में कितना नंबर उसके अनुसार होगा, 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। हम लोग कई रूल समझे हैं, 4 रूल समझ चुके हैं, ठीक है। एक उदाहरण और लेके, लास्ट उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 का कोई परीक्षा हो रही है और 1000 नंबर किसी बच्चे को मिल गया है, तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ कैंसिल, कितना आ गया, 1000 बटे में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसको काट दे रहे हैं, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 दूना का 10, यानी 200 हो गया।
अब 200/3 ये हो गया आपका प्रतिशत में। 200/3 इसको चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, सही भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आया होगा कि किसी भी प्रतिशत को कैसे, किसी प्रतिशत को, कोई भी प्रतिशत है, प्रतिशत की कोई भी वैल्यू है, उसको अगर आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 44%, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 44/100, 100 से भाग दे देंगे। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि 22/44 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से सीधे सीधे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूना के 44 और 2 से इसको काटेंगे 50, यानी ये सीधे सीधे 50% आपका हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इंटरचेंज दो कन्वर्ट सीख चुके हैं, दो कन्वर्जन सीख चुके हैं कि किसी भी प्रतिशत की वैल्यू है तो उसको अगर भिन्न में बदलना है तो सबसे इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक आउट ऑफ 100 हमें पता नहीं रहेगा, 100 में टोटल पता नहीं रहेगा, तब तक हमें उसे प्रतिशत में नहीं चेंज कर सकते हैं। और कोई संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसके 4 रूल हम लोग सीखे हैं सिंपल भाषा में। उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे एक संख्या 9 है, 9 को प्रतिशत में बदलना हो तो 9 में किससे गुणा कर देंगे, 100 से। उसको क्या कहेंगे, 900%, 900% कहेंगे। 9 को भिन्न के रूप में 9 में ये 1 है, गुणे 100 है, इसका कहने का मतलब। जैसे कोई संख्या 6 है, 6 को प्रतिशत में 600%, क्यों, क्योंकि 6/1, कोई चीज 1 में 6 है तो 100 में 600 हो जाएगा। वो 1 में 6 है तो 100 में 600 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास पूरी पूरी समझ में आपको आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।